आज मैंने पूर्णिमा का व्रत रखा है और पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए एक्चुअली मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया या किसी ने मुझे नहीं बताया। बस मेरे मन में आया और मैंने पूर्णिमा के व्रत शुरू कर लिए और मेरे 3 या 4 व्रत हो गए हैं कंप्लीट। और जिस साधारण तरीके से मैं पूर्णिमा का व्रत करती हूँ या अपने कान्हा जी की सेवा करती हूँ, उन्हें नहलाती हूँ, स्नान करवाती हूँ या उसके बाद जो जो भी उनसे रिलेटेड उनकी पूजा होती है या भोग होता है, बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ मैं। तो मैं जैसे-जैसे कर रही हूँ आपको मैं दिखाती जा रही हूँ कि मैं कैसे सिंपल वे से ही उनको स्नान करवा रही हूँ। इसके लिए मैं आज उन्हें पंच स्नान नहीं करवाया, सिर्फ सिंपल पानी में तुलसी पत्र डालकर उनको स्नान करवा रही हूँ। इसके बाद उनको स्नान करवाने के बाद उनको पोंछकर और मैं एक सुंदर सी उनको पोशाक पहना दूँगी। मेरे ठाकुर जी हो गए हैं अब रेडी और इनको मैं मंदिर में अब आसन दूंगी। और उसके बाद नंबर आता है शालिग्राम जी का। मैंने अपने मंदिर में शालिग्राम जी भी स्थापित किए हुए हैं। आई थिंक मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं शालिग्राम जी को स्थापित किए अपने मंदिर में। जब मैं अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी तो तभी मैंने इनको स्थापित करवाया था पंडित जी से। तो हम रोज़ाना शालिग्राम जी को भी ठाकुर जी के साथ साथ भोग लगाते हैं सुबह और शाम का। इसके बाद शालिग्राम जी को भी स्नान करने के बाद मैंने पीला चंदन लगा दिया है और इनको वस्त्र के रूप में मैंने एक ये पीला कपड़ा है मेरे पास, यही वस्त्र के रूप में मैं इनको नीचे रखने के लिए यूज़ करती हूँ और उसके बाद कपड़े के रूप में एक माला ही अर्पण करती हूँ। तो ऐसे ही बस सिंपल वे से ही मैं अपने ठाकुर जी का और अपने शालिग्राम जी का श्रृंगार करती हूँ। इसके बाद मैं जोत जगाती हूँ जो कि तिल का तेल यूज़ करती हूँ और बाती में मैं वाइट कलर की बाती का यूज़ नहीं करती। इसकी बजाय मैं रेड कलर के कलावे का ही यूज़ करती हूँ जो मोली बोलते हैं और जिसको हम हाथ में बांधते भी हैं, उसी का यूज़ करती हूँ। और इसके बाद जो उनको भोग की बारी आती है तो तुलसी दल मैं एवरीडे उनको फ्रेश लीफ अर्पित करती हूँ। यहाँ मैं ठाकुर जी के मस्तक पर उनको तुलसी अर्पित कर रही हूँ। इसके बाद मैं शालिग्राम जी को भी तुलसी अर्पित करूँगी कि जब तक उनको हम तुलसी अर्पित नहीं करते तो वो भोग स्वीकार नहीं करते। तो उसके बाद मैं उनको पीले फल अर्पित कर रही हूँ। मैंने बनाना मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पे मेरे पास मैंगो है तो ये भी पीला ही है, तो इसके लिए मैं अब उनको पीला फल अर्पित कर रही हूँ। तो अब उसके बाद मैं सत्यनारायण कथा करूँगी जो कि पूर्णिमा वाले दिन ज़रूरी होता है सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करना, या आप सुन भी सकते हैं किसी से। तो इसमें 5 अध्याय हैं जो 1 बाय 1 उसको रीड करना होता है, या अगर किसी से सुन रहे हैं तो भी 5 अध्याय हमने सुनने होते हैं। तो सत्यनारायण व्रत की ये कथा मैं पढ़ रही हूँ। इसके बाद जब हमें व्रत में कुछ खाना होता है तो अभी मॉर्निंग में तो मैं सिर्फ चाय ही पी रही हूँ क्योंकि सत्यनारायण व्रत जो होता है इसमें नमकीन खाना नहीं खाना होता, हमें मीठा ही खाना होता है। तो अभी तो सिर्फ मैं चाय ही ले रही हूँ। और दोपहर को जब मुझे भूख लगेगी तो मैं कोई भी फ्रूट्स मैं काट कर खा लूँगी और इसके लिए नमक बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, नमक की मनाही है इसमें। और इसके बाद मैं खीरा वगैरह काट कर खा लूँगी, या मैंने कुछ मूंगफली के दाने विदाउट सॉल्टेड रखे हुए हैं तो मैं वो खा लूँगी। तो इसी तरह से मेरा ये व्रत कंप्लीट होता है ऐसे। और इसी के साथ साथ मैं अपने दिन के काम भी करती जा रही हूँ। और मुझे बनानी है शाम को साबूदाने की खीर, तो मैं इसको अब सॉक करने के लिए यहाँ पे रख रही हूँ। मैंने साबूदाना थोड़ा सा ही लिया क्योंकि फैमिली में और कोई खाता नहीं है, मैं ही खाती हूँ, या भोग लगेगा बस पहले। तो मुझे जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही मैं इसको सॉक करने के लिए रख रही हूँ। कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको सॉक करके रखूँगी, तो इसके बाद मैं बनाऊँगी साबूदाने की खीर। और इसके साथ ही साथ मैं पंजीरी बनाने की भी तैयारी कर रही हूँ। जो सत्यनारायण व्रत होता है उसमें श्री विष्णु जी को, ठाकुर जी को जो पंजीरी भोग लगाई जाती है, आटे की जो पंजीरी होती है, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे सूखा नारियल लिया है और एक कटोरी मैंने आटा लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर लिए हैं। जो सूखा नारियल है उसको मैंने कद्दूकस पूरी तरह से कर लिया है। तो ये पंजीरी बनाने का जो एक हमने जो पंजीरी बनाने का जो सामग्री रहती है वो सब मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसके लिए देसी घी का यूज़ किया है।
सबसे पहले एक कढ़ाई में आप देसी घी गरम करने के लिए रख दीजिए। यहाँ पे मैंने लगभग 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। जैसे गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा घी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ और ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। बस अपने अकॉर्डिंग जितने मुझे सूटेबल लगे मैं उतने ही ड्राई फ्रूट्स और घी का यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जो एक कटोरी आटा हमने लिया था इसके अंदर हम अब मिक्स कर देंगे, आटे को डाल देंगे और आटा हमने तब तक चलाते रहना है जब तक ये पूरा ब्राउन नहीं हो जाता। तो आप भी अगर अपने घर में ट्राई करते रहें तो इस बात का ध्यान रखना कि ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाता या गोल्डन कलर का नहीं हो जाता तब तक इसको चलाते रहना है और गैस को थोड़ा सा मीडियम ही रखना है। अगर गैस को पूरा फ्लेम पर रखेंगे तो कहीं ना कहीं नीचे लग जाएगी आपकी आटे की पंजीरी। तो थोड़ा सा इसको मीडियम गैस पर हमने रखना है और उसके बाद लगातार ये चलाते रहिए। अब जो हमारी आटे की पंजीरी है आप देख रहे होंगे कि ये गोल्डन ब्राउन कलर की यहाँ पर हो गई है और नीचे भी नहीं लगी क्योंकि गैस हमने सिम की हुई थी। तो अब इसको आप थोड़ा सा और चलाने की ज़रूरत है और उसके बाद हम गैस को कर देंगे बंद। इसके बाद जो हमने ड्राई फ्रूट्स कटिंग करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दीजिए और साथ ही साथ जो हमने सूखा नारियल कद्दूकस करके रखा था वो भी मैं सारा अभी इसमें ऐड करते जा रही हूँ। और गैस को मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, गैस बिल्कुल भी ऑन नहीं है इस टाइम। और चीनी अभी हमने इसमें ऐड नहीं करनी है क्योंकि अगर हम गरम गरम पंजीरे में चीनी ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो लेस छोड़ देगी। अब सबसे पहले मैंने एक कटोरी से थोड़ी सी कम मैंने चीनी ली है और यहाँ मैं जार में इसको पीस लूँगी, मिक्सर जार में। इसके बाद पीस के इसका जो पाउडर बन जाएगा हमने वो यूज़ करनी है। इसके बाद दूसरी साइड जो मैंने अपना साबूदाना सोक करने के लिए रखा हुआ था वो अच्छे से सोक हो गया है और मैं साथ के साथ वो भी दूसरी तरफ चढ़ाई जा रही हूँ ताकि मेरा वो भी काम निपट जाए। और अब जो हमने चीनी का मिक्सचर बनाया था देखिए अब थोड़ी सी ये ठंडी हो गई है पंजीरी और अब मैंने इसके अंदर ये चीनी जो पाउडर बनाया था वो मैंने इसके अंदर अच्छी तरह से मैं मिक्स करती जा रही हूँ। बस ये हमारी पंजीरी डन है और जब ठंडी हो जाएगी तो मैं अपने ठाकुर जी को ये सर्व करूँगी। और तुलसी पत्र इसके अंदर बिल्कुल ना डालिए भूलना क्योंकि ठाकुर जी बिना तुलसी के इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की जयंती है आज और बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है वैशाख मास की पूर्णिमा यानी कि इसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और पीपल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के दिन जो महात्मा बुद्ध का दिन है उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो महात्मा बुद्ध थे कहते हैं कि भगवान विष्णु के वो 9वें अवतार थे और महात्मा बुद्ध के अलावा आज के दिन भगवान विष्णु और चंद्रदेव भगवान की पूजा भी की जाती है। कहते हैं आज के दिन जो लोग विष्णु जी की पूजा करते हैं या सत्यनारायण व्रत रखते हैं आज पूर्णिमा वाले दिन और लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं और रात को चंद्रदेव की उपासना भी करते हैं। अगर जो लोग व्रत रखते हैं उनको पता होगा कि रात को जब चंद्रदेव उदय होते हैं तो उनको अर्घ्य दिया जाता है, उसी के साथ उनके व्रत का समापन होता है। तो इस दिन जो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और चंद्रदेव की पूजा की जाती है उससे हमारे आर्थिक संकट टलने शुरू हो जाते हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार शुरू हो जाता है। जिन लोगों के घर पैसा टिकता नहीं है उनके घर में आर्थिक स्थिति उनकी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। यानी कि जो विष्णु देव जी हैं हम पर खुश होते हैं तो हम उनके लिए पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। तो जिस घर में ठाकुर जी और माँ लक्ष्मी की आराधना एक साथ होती है तो वहाँ पे तो कोई संकट आ ही नहीं सकता, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको हो ही नहीं सकती। तो
मैंने भी आज व्रत रखा है, पूर्णिमा का व्रत रखा है। मैंने आई थिंक मेरे 3 या 4 कंप्लीट हो गए हैं। तो मैंने अभी अपने ब्लॉग में आपको दिखाया कि किस तरह से मैंने भगवान विष्णुदेव जी की पूजा की। आज मैंने उनके लिए व्रत रखा हुआ है। सत्यनारायण भगवान की मैंने कथा की और साथ में मैंने पंजीरी बनाना सिखाया, जो आज के दिन सत्यनारायण भगवान को यानी विष्णु जी को आज भोग के रूप में उनको चढ़ाया जाता है। और उसके बीच में जो तुलसी पत्र होते हैं वो रखने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु जी हैं जो भोग स्वीकार नहीं करते। तो उसके साथ साथ मैंने आज पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी के लिए साबूदाने की खीर भी बनाई है। आप साबूदाने की खीर भी बना सकते हैं या आप चावल की खीर भी बना सकते हैं। तो माँ लक्ष्मी को भोग लगाने के साथ साथ जब आप रात को चंद्रदेव जब उदय होंगे तो उनको भी उसी खीर का आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद अपना व्रत आप खोल सकते हैं। उसके बाद ही आपका व्रत समापन माना जाएगा। और आज ही के दिन यानी कि पीपल पूर्णिमा है, तो पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि जो आज के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जगाते हैं या उसके साथ परिक्रमा करते हैं, उनके घर में से आर्थिक संकट जो उनको झेलना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने लगता है। और जो लगातार पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या 1 साल तक कम से कम इसका पूर्णिमा का व्रत करना ज़रूरी होता है, या जो लोग ऐसा मानते हैं कि हमने कोई लिमिट्स में पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना, हम खुले पूर्णिमा के व्रत रखेंगे, तो बहुत ही बेनिफिट देके जाते हैं। और भगवान सत्यनारायण जिनके घर में संतान नहीं होती, संतान प्राप्ति के लिए एक बहुत ही अच्छा व्रत माना गया है कि जिन लोगों को संतान चाहिए आई थिंक उनको पूर्णिमा का व्रत शुरू कर देना चाहिए। और साथ ही में इस दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन गंगा नदियों में या पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। या अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते या गंगा नदी या हरिद्वार हमारे घर से दूर पड़ता है, तो हम अपने घर में ही अपने नहाने के पानी में गंगा जल यूज़ कर सकते हैं और उसी पानी से उसका स्नान कर सकते हैं। और आज ही के दिन यानी कि पूर्णिमा वाले दिन आप शाम को बहते हुए पानी में तिल भी प्रवाहित कर सकते हैं। इससे भी हमारे घर में जो नेगेटिविटी होती है वो कहीं ना कहीं दूर होनी शुरू होती है। तो आज ही के दिन दान आदि देने का भी बहुत ज़्यादा विधान बताया गया है शास्त्रों में कि हम मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम पानी का सबसे बड़ा दान कर सकते हैं, क्योंकि वैशाख मास है और गर्मी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो हम सबसे ज़्यादा पानी का दान कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि एकादशी वाले दिन पानी की छबीलें लगाई जाती हैं, तो पानी का दान भी हम आज के दिन कर सकते हैं। या जूता चप्पल ब्राह्मणों को दान कर सकते हैं, बिस्तर दान कर सकते हैं। दान देने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? दान देने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है, आर्थिक तंगी हमारे घर में से दूर होती है। जो हमारी सुख सुविधाओं में जैसे भौतिक सुख हैं, जो हमारे लग्जरीज लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं जो कमी आ जाती है, भगवान विष्णु की इस दिन पूजा करने से, माँ लक्ष्मी के साथ जो हम पूजा करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें भौतिक सुख समृद्धि मिलनी शुरू हो जाती है। छोटी सी रेमेडी आज पूर्णिमा से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों के काम नहीं बन रहे या जिन लोगों के काम काफ़ी दिनों से रुके हुए हैं या जिनको धन की प्रॉब्लम हो रही है, उनसे रिलेटेड आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो एक छोटी सी रेमेडी आपको बताने जा रही हूँ। आप पीपल के पेड़ के नीचे शाम को दिया जलाइए और दिया देसी घी का ही जलाना है और तब तक जलता रहना चाहिए जब तक वहाँ पर आप बैठे हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के जब आप देसी घी का दिया जलाओगे तो वहीं बैठकर आपने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और घी तब तक उसमें दिया में जलता रहना चाहिए जब तक आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते। इससे क्या होगा कि हनुमान जी तो खुश होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ जो आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो, ऐसा माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी और ठाकुर जी का निवास होता है, यानी कि विष्णु जी का निवास होता है। तो हनुमान जी तो खुश होंगे ही होंगे, साथ में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी भी आप पर कृपा करेंगे और जो आपके रुके हुए काम है वो कहीं ना कहीं बनना शुरू हो जाएंगे। और पूर्णिमा वाले दिन अगर आपने कोई हाथ में स्टोन पहना हुआ है या मोती पहना हुआ है, जिसे सुच्चा मोती के नाम से भी हम जानते हैं, या ओपेल वगैरह पहना हुआ है, तो आज शाम को आप चंद्रमा की रोशनी में आप आधा घंटा, पौना घंटा या 1 घंटा जितना भी आपको सुटेबल लगे, उनको चंद्रमा की रोशनी में आप रखिए। क्योंकि जो आज के दिन चंद्रमा की रेज उनके ऊपर पड़ेंगी, जो आपने मोती पहना हुआ है या ओपेल जो भी कुछ पहना हुआ है, जो चंद्रमा की रेज उन पर पड़ेंगी तो वो जो आपके जो स्टोन्स हैं, मोती हैं, वो
एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम किसी सूतक वाले घर में चले जाते हैं या पातक वाले घर में चले जाते हैं, तो जो उनका एनर्जी लेवल्स होता है, जो हमारे स्टोन का एनर्जी लेवल होता है, वो कहीं ना कहीं डिक्रीजिंग होना शुरू हो जाता है। तो इस दिन उनको एक्टिवेट करने का सबसे सरल उपाय और सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम पूर्णिमा वाले दिन उनको कुछ देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में छोड़ें। तो इससे क्या होगा, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेनिफिट देना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो हमने आज के दिन खीर बनाई है, साबूदाने की खीर भी कह सकते हैं, या जो हमने चावल की खीर भी अगर बनाई है, तो उसको भी आप कुछ देर या 15-20 मिनट या आधा घंटा, जैसे भी आपको टाइम लगे, उसको आप चंद्रमा की रोशनी में छोड़िए। तो कहीं ना कहीं जो चंद्रमा की रोशनी है उसके अंदर अपना जो असर डालना शुरू होती है। उसके बाद वो जो खीर है, आप माँ लक्ष्मी को और चंद्रदेव को भोग लगाकर आप सारा परिवार मिल बैठकर खाइए। तो इससे क्या होगा, सारे परिवार में आपके बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। और एक छोटा सा सरल उपाय और बता रही हूँ। जिन लड़कियों को या जिन वीमेंस के हेयर लंबे नहीं होते, उनको अपने हेयर्स लंबे करने हैं, या बहुत सारे उन्होंने रेमेडीज़ अप्लाई कर ली हैं लेकिन उनके हेयर्स जो है लंबे नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा उपाय क्या है, आज के दिन आप जैसे आपको पता है पूर्णिमा है, आप चंद्रमा की रोशनी में रात को कुछ देर जाइए, वहाँ पर खड़े हो जाइए चंद्रमा की रोशनी में, और सीजर लेके अपने इतने से बाल आप काट लीजिए चंद्रमा की रोशनी में। बिल्कुल छोटे सा कट लगाना है, छोटा सा कट लगा के आप जो वो बाल होंगे नीचे आकर आप अपने गमले या किसी भी पॉट में आप डाल सकते हो। उनको इधर उधर फेंकिए मत, क्योंकि पूर्णिमा का टाइम है, तो अपने बालों को हमें इधर उधर से नहीं फेंकना चाहिए। ऐसा आप 3 से 4 पूर्णिमा आप करके देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट लगेगा, आपके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों का मन चंचल रहता है, या जिन लोगों का मन कभी कभी अचानक उदास हो जाता है, या अचानक उनको समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है हमारे मन में, कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके मन में, तो स्थिरता नहीं रहती जिनके मन में, उनको क्या करना है कि आज पूर्णिमा वाले दिन रात को चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर खड़े रहिए, चंद्रमा को निहारिए। तो इससे क्या होगा, जो चंद्रमा की रेज हैं आज के दिन, जो पूर्णिमा पर पूरा चांद दिखाई देता है, उसकी जो रेज हैं कहीं ना कहीं हमारे मन को भी प्रभावित करती हैं। जो हमारा मन अस्थिर रहता है, कहीं ना कहीं चंचलता उसमें रहती है, वो स्थिर होना शुरू हो जाता है। तो ऐसा आप लगभग 3 से 4 पूर्णिमा आप करके देखिए, या एवरी पूर्णिमा आप इसे कर सकते हैं। एवरी पूर्णिमा आप चंद्रमा की रोशनी में जाइए और कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में वहाँ पर जाकर बैठिए। या ऐसा भी कर सकते हैं कि अपना जो आपका रात का डिनर है, अपनी बालकनी में चंद्रमा की रोशनी में कर सकते हैं, या टेरेस पर आप चंद्रमा की रोशनी में भी कर सकते हैं। तो इससे डबल काम हो जाएंगे, आपका डिनर का डिनर हो जाएगा और चंद्रमा की रोशनी में बैठना भी हो जाएगा। इसी के साथ करती हूँ आज का व्लॉग एंड। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करती रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, मेरी वीडियो लाइक करते रहिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी और वीडियोस आपके लिए इकट्ठा करने की और ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाने की। मिलूंगी कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।